साधन जीवन में अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो पहला उपाय है प्रणव का, और दूसरा स्थान क्या, मैं उपाय तुम्हें बताता हूँ, वो उपाय मुक्ति का ही उपाय है। पहला उपाय है गृहस्थियों के लिए जीतासनो। भगवान के दो स्वरूप बताए हैं सुखदेव भगवान ने, पहला है स्थूल शरीर और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। कहा महाराज उपाय मैं आपको बताता हूं, करना पड़ेगा और करोगे तो तर जाओगे। श्री शुकवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूलो भगवतो रूपे मनः संध्यार्ये द्विया। तो सबसे पहले कौन सा उपाय बताया, जीतासनो। व्यक्ति को अपने जीवन में आसन को सबसे पहले जीतना पड़ता है। आसन जीतना किसको कहते हैं, एक आसन अपना हो, उस आसन पर आराम से बैठे और ज़्यादा से ज़्यादा आसन पर बैठने का प्रयास करें। जितना आसन पर बैठोगे उतना ही आप में तेज बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। व्यास जी, कई लोग कहे व्यास जी प्रयास बहुत करते हैं, आसन पर क्या बैठते हैं, पता नहीं, ये तो मन में भक्ति री घनी रड़ी आवे, लेकिन जो ही आसन पर बैठो 2-5-10 मिनट हुए कोनी, कहीं पग दुखन लाग जावे, कहीं कमर दुखन लाग जावे। आसन पर बैठते ही कहीं मन इन्ने जावे, कहीं इन्ने जावे। कोशिश तो घनी करो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि आसन को जीतना पड़ता है अभ्यास के द्वारा। आप प्रयास करोगे तो आसन जीत सकते हो। कैसे, तो कहा पहले दिन आप केवल 1 मिनट बैठो और दूसरे दिन 2 मिनट। धीरे धीरे अभ्यास से आसन पर आप लगातार कई समय तक बैठ सकते। भक्ति चीज ही ऐसी होती है। और एक बात बताऊं मैं आपसे, हमारे बड़े भाई काका यहाँ सब बैठे हैं, आप माताएं बैठी हो, बहनें बैठी है, हमारे बेटियां बैठी है। ईमानदारी से बताना, घर में कोई 4 घंटे एक आसन पर नहीं बैठता है, लेकिन भगवान की कथा का प्रभाव देखो। एक स्थान पर आप बैठे रहते हो और 3-3, 4-4 घंटा आप बिना अभ्यास के बैठ जाते हो। ये शक्ति है भक्ति। हम क्या करते हैं कि यहाँ तो बैठते हैं, लेकिन घर में बैठते हैं तो फिर क्या होता है, ये मन इधर उधर भटकता है और आसन पर अभ्यास नहीं बनता है। तो कहा जितासनो जितसंगो जितश्वासो जितेन्द्रिय। दूसरा उपाय है जितश्वासो, श्वास को जीतो। और श्वास को जीतने के लिए एक उपाय बताया है जो सब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 प्राणायाम बताए हैं। ये 3 प्राणायाम इतने सरल है कि इनको करने से कहते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं वो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि छोटी मोटी बुखार बीमारी तो समाप्त वैसे ही हो जाती है। क्या उपाय है, तो कहा कि एक आसन पर बैठो और अपनी श्वास को अंदर इकट्ठा करो, नाक को दबा लो, नाक को दबा करके और जितनी देर श्वास अंदर रखते हो उतनी देर रखो। उसके बाद फिर इस साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली छोड़ दो, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालो और जब पूरी श्वास निकल जाए तब आप फिर से वो अभ्यास करो। ये 3 प्राणायाम है। पहला है कुंभक, दूसरा है पूरक और तीसरा है रेचक। कुंभक यानी श्वास को इकट्ठा करना, कुंभक यानी घड़ा, इस पेट रूपी घड़े को भर लो, और फिर रेचक यानी छोड़ना। 2 से 5 मिनट भी अगर कर लोगे तो छोटी मोटे रोग, फेफड़ों के जो कष्ट है ये समाप्त हो जाते हैं, फेफड़े शुद्ध होते हैं इससे। तो कहा महाराज यह अभ्यास करने से श्वास जो है हमारी बढ़ती है। पुराने समय में ऋषि मुनि ज्यादा क्यों जीते थे, उसका एक कारण है कि वो श्वास रोकते थे
और श्वास जब रोकते थे तो जितनी श्वासें रोकते उतना जीवन बढ़ता था। कहवे नहीं पर शास्त्र में कहावत है कि जितनी सांस लिखियोड़ी है बित्ती ही ले पासी, तो जितनी ले पासी उसको आप रोकोगे तो जितना रोकोगे उतनी आयु बढ़ जाएगी। वो अपनी श्वास को यहाँ इकट्ठा कर लेते थे वर्षों तक, तो वो वर्षों तक जी जाते थे। जित श्वासो, तीसरा उपाय बताया जित संगो, संग जीतना आपके हाथ में है। कैसा? जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग है। जिसी संगत अपरी उसी विश्व जीवन में रंग अपर आसी। अगर चोर की संगत करेंगे, चोर की संगत हम करेंगे तो एक न एक दिन पुलिस के फट्टे हमें भी खाने को मिलेंगे। क्यों? हम कहेंगे हमने तो चोरी की नहीं, तो कहेंगे चोरी नहीं की लेकिन चोर के साथे तो रहता था। है? जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ता है। महात्म्य में आपने कथा सुनी धुंधकारी की, संग बिगड़ा जीवन बिगड़ गया। तो कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, संग को जीतो। हमारा संग अच्छा होगा, अच्छा खाने वाला, अच्छा अपने दर्शन डेरा करे, अच्छी बातें करे, अच्छी पढ़ाई करे, तो आप लोग अपने बच्चे को डांटते हो कि नहीं डांटते हो? सच्ची बताना है। आपको पता चले आपका बच्चा जो है रोल टावरों के साथ में घूमता है, तो आप क्या करते हो? दो चाटे लगाते हो कि नहीं लगाते? और एक ही शब्द कहते हो बियोरा साथे घूमे फिरे हैं, बियोरा लखन देखिए तू भी बिगड़ जैसे। तो संग हमारा अच्छा होना चाहिए। पहला आसन सिद्धि, दूसरा श्वास सिद्धि और तीसरा संग सिद्धि, और चौथा जो है वह है इंद्रियों को विजय प्राप्त कर। अब इंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त करें? तो कहा एक आसन पर बैठो, प्राणायाम करो, संग को जीतो और इंद्रियों को निग्रह करना शुरू करो। यानी इंद्रियां जो चाहती है उस इंद्रियों के चाहने पर मत चलो। इंद्रियों के चाहने पर क्या होता है? नुकसान होता है। कैसे? व्यास जी आसन पर तो बैठते हैं और जैसे ही आसन पर बैठते हैं बींदनी जी की है बा नई डिश बनानी शुरू करे, जो ही नाक में खुशबू आवे आमते आसन छूट जावे और मन जो है रसोई में चलो जाए। आसन पर बैठते हैं तो ये जो इंद्रियां है वो अमेरिका आदि सब जगह घूमने चली जाती है। ये मन कहीं का कहीं चला जाता है। देखो आसन पर बैठते समय क्या होता है? आसन पर हम बैठते हैं तो शुरू में क्या होता है? हमारा मन जो है अन्य कई बातों में घूमने चला जाता है। दूसरा, आसन पर बैठते हैं तो मन जो है वह क्या करता है? वह उदास हो जाता है, तो हमें थोड़ी देर में क्या होती है? नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभ्यास करने से इंद्रियों का निग्रह करना संभव है। और हे राधन, जब ये चार प्रक्रिया करोगे भगवान के स्थूल रूप का जो है वह जाकर के वर्णन दर्शन करना चाहिए। स्थूल रूप कौन सा है? तो कहा जितना भी ये संसार दिखाई देता है ये भगवान का स्थूल रूप है, यानी विराट स्वरूप है। ये प्रभु के विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। बताया